शालीनता से बैठे हुए हैं और 9:30 बजे का टाइम है और तमाम इस देश के लोग देख लो जो 4 चुटियाधारी आते हैं और 50 कैमरे लग जाते हैं। आज वो कैमरे कहाँ चले गए, वो गोदी मीडिया कहाँ चली गई, हम उनसे पूछना चाहते हैं। लाखों की भीड़ जंतर मंतर पे चुनाव आयोग के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ क्या खड़ी है और वो जो नालायक निकम्मे और जलील और जल्लाद लोग आज गायब है, अपने घरों के अंदर मुंह छुपा के बैठे हुए। अगर ईवीएम मशीन नहीं हटाई गई देश से तो क्या करेंगे आप? इस देश के अंदर हाहाकार मचेगा, आग लगेगी ईवीएम मशीनों को और तोड़ेंगे और इनकी कितनी जेड़ें हैं वो देख लेना, हम आ रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि ये लोग जो दिल्ली के आपस के लोग रहते हैं आसपास के उनको परेशान करने का काम कर रही है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। राम मंदिर में तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, घर घर दलितों के भगवा झंडा लगा दिया। अरे बेशर्मो, हम तो हक की बात करने आए हैं, दबे कुचलों की शिक्षा की, रोजगार की बात करने आए। आपने क्या किया? तुम्हारे बाप का है ये देश, ये बौद्धिस्टों का है, ये जैनियों का है, ये सिखों का है, ये तमाम इस देश के लोगों का है। भगवा फैला के देश के अंदर आतंकवादी बनाते हो दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को। हिंदू राष्ट्र बना रही है, कह रही है कि संविधान बचाएंगे देश के अंदर, जो समस्याएं हैं लोगों की मूल समस्याएं वो खत्म हो जाए। हमने नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमने चाहिए बौद्ध का देश, जिस देश के अंदर तमाम लोग अपनी बात रख सके, सबको न्याय मिले, सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको सम्मान मिले। ऐसा भारत चाहिए, ना कि हमने भगवाधारी भारत चाहिए। सरकार करे संविधान बदलने की बात, क्या कहेंगे? सरकार की औकात नहीं है, ये धीरे धीरे चोरी करके जिस तरीके से अभी 17-18 पेज गायब किए संविधान से, इसी तरीके से ये धीरे धीरे कर सकती है। और जिस दिन जनता को इस बात का पता लग गया, इन मूल निवासियों को पता लग गया, उस दिन ये इनका बोरिया बिस्तर उठा के बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अभी आप जैसे नेता बहुत सारे स्पीच देते हैं वो जैसे होने वाला है, लेकिन हर बार पार्टी सत्ता में आ जाती है। आपको पता हुकूमत से सरकार आई है, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ ऐसे चलती रहेगी या फिर ये सरकार गिरने वाली है? देखिए, समय लगता है किसी भी चीज़ में, लंबा समय के अंदर ये 100 सालों के अंदर आके इन्होंने 10 साल राज किया है, 12 साल लगा लो, 15 लगा लो, तो इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना देश के अंदर गंदगी फैलाई है, तो इस गंदगी का जो असर है वो कुछ टाइम रहेगा। बाबरी मस्जिद से ये लोग लगे थे, बाबरी मस्जिद के अंदर 5000 लोग, 1.5 करोड़ लोगों को लेके, 1.5 लाख लोगों को लेके गए थे और वहाँ पे इन्होंने 5000 लोगों को मरवाया, तो उसी तरीके से गोधरा कांड करवाया। ये तो इस देश की भोली भाली जनता को सोचना पड़ेगा, आपको शिक्षा चाहिए या आपको रोजगार चाहिए या अंधभक्ति चाहिए। लेकिन लोग आपको मंदिरों में घुसे ना, मंदिर बन गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्या करेंगे शिक्षा पाके? आप देख रहे हैं कितना। देखिए, जो उनकी चपेट में, संघ की चपेट में आया है वो है, लेकिन ये नशा टूटेगा, ये नशा ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। कब तक अपने बेटे को, बेटी को, अपने बाप को, अपने दादा को आप कब तक आप जो ना मजदूर बना के रखोगे? एक दिन तो इस देश का युवा कहीं ना कहीं से उसको पता चलेगा, अगर किसी लाला जी के यहाँ नौकरी करेगा, किसी तिलकधारी के यहाँ नौकरी करेगा और उसको टूटे हुए गिलास के अंदर चाय मिलेगी, टूटे हुए बर्तन में उसको खाना मिलेगा, तो उसको एहसास होगा कि ये औकात है तेरी, ये हैसियत है तेरी। और कोई भी इस देश का, चाहे दर्जी हो, चाहे नाई हो, चाहे खाती हो, चाहे कमार हो, चाहे मोची हो और चाहे वाल्मीकि हो, सबके सब अगर ब्राह्मणों के घरों में जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, इनको टूटे हुए बर्तनों में चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है। अगर ये मेरी बात झूठी हो तो जितने भी देश के अंदर टेक्निकल लोग हैं, जितने कारीगर लोग हैं, वो अपने आप ऊपर टेस्ट करके देख लेंगे चीज़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पता है जनता मंच में जैसे लोग मौजूद हैं, लेकिन सभी लोग मैं देख पा रहा हूँ यहाँ काम करने वाले, जॉब वाले आम लोग हैं, तो इतना ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है देश को लेकर, लेकिन बहुत पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन वाले कोई एक सवाल नहीं कर रहे, तो क्या लगता है ये कब तक हम करेंगे? ये पहली बात तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है और जनता को रोड पे आना पड़ेगा। अब नेताओं के पास कुछ भी नहीं है, नेताओं के पास चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, 2-2 हज़ार लोगों की भीड़ के अंदर वो अपनी बात कहने को मजबूर हैं।
ये तो जनता का मुद्दा है, जनता को समझना पड़ेगा। जब रोजगार की मार नेताओं पे नहीं पड़ती है, रोजगार की मार जनता पे पड़ती है। जनता को समझना चाहिए। जनता आज रोड पे आई है और लगातार जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो लगातार दिल्ली के अंदर अपनी बात को मुखरता से रख रहे हैं और उसी का परिणाम है जो वामन मेश्राम जी लंबे समय से इस बात को उठा रहे हैं। उन्होंने भी आज दिल्ली के अंदर ये कॉल की है और इस कॉल का नतीजा आप देख रहे हैं। तमाम लोग इस तंत्र मंत्र पर आज वो आए हुए हैं और इसका अच्छा संदेश आप जैसे साथियों के माध्यम से इस देश के अंदर जाएगा और देश का आम गली कूचे का, गांव का, ढाणी का आदमी खड़ा होकर के इस बात को सुने और वो अपने साथियों को अपनी कॉलोनी एरिया के अंदर इसका प्रचार करे ताकि दलित पिछड़े बीजेपी और आरएसएस के संग से चुंगल से बचे। वो उनके लिए हत्यारी पार्टियां हैं और उस हत्या से अपने आप को आप रोक सकते हैं। कब तक चलने वाला है? देखिए, प्रोटेस्ट शाम तक चलेगा। बाकी ये तालिबानी संघी सरकार, नरेंद्र मोदी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, ये कब तक इजाजत देती है, कब तक ये लाठीचार्ज नहीं करती, तब तक ये यहाँ पे लगे डटे रहेंगे। और ये इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। जिस तरीके से जंतर मंतर पे भी अपनी बात नहीं कहने देते हैं, 4 घंटे के बाद में यहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन आज उनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि वो 4 घंटे के अंदर जंतर मंतर खाली करा लेंगे। ये मैं दावे के डंके की चोट पे कह रहा हूँ। नहीं, ईवीएम हटेगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। हमने कोई मतलब नहीं है ईवीएम को कल आग लगाते आज आग लगा दीजिए। देश के अंदर ईवीएम पे ही चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो। इसमें कोई, आपने बोला चोर है, चोर कौन है? ईवीएम मशीन चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, बीजेपी चोर है। हाँ, चोर है, दुनिया कह रही है भाई। जो तड़ी पार हो, आपको नहीं पता क्या? अरे जो तड़ी पार हो, प्रधानमंत्री है। कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। वो तो कह रहा था मैं पिछड़ों का भला करूंगा। पिछड़ों का आयोग कहाँ है? मुझे यहाँ पे खड़े पिछड़े खड़े होंगे।